जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी YouTube चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको एसएससी जीडी का ओबीएस पेपर से शुरू कर रहे हैं। एक महीने अभी आपका एग्जाम का बाकी है। आज से हम रिवीजन शुरू करेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे मैथ्स का, 1 नंबर सेट है हमारा अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। तो आप देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। तो क्वेश्चन में दिया है साझेदार ए बी और सी किसी साझेदारी में क्रमशः 3,800, 4,000 तथा 4,200 रुपया निवेश करते हैं और 1,800 रुपया का लाभ प्राप्त करते हैं। प्राप्त लाभ में से बी को कितना लाभांश मिलता है। यानी कि ये जो तीन साझेदार है, तो इनकी जो साझेदारी मतलब हिस्सा दे रखा है इसमें, जो ए बी सी, ए है, बी है और सी है। तो ए का जो पैसा का लाभांश है 3,800 है और बी ने 4,000 रुपया दे रखा है और सी उसमें 4,200 रुपये दे रखा है। तो इसकी जो अगर हम अनुपात करेंगे तो 1 2 काट देंगे, 2 2 जीरो काट देंगे, रह जाता है 2। तो 19 दूना 38, 20 40 दूना 20, 21 2 से काट दिया, 2 से काट देने से 19 हो जाता है, 19 हो जाता है, 40 होता है, 42 होता है। ये इनका अनुपात है। तो अनुपात का जो योग है, इन तीनों की जो अनुपात का योग है, योग यानी कि 19 प्लस 20 प्लस 21, इन तीनों को योग करने से 40 और 60 60 होता है। तो 60 में से इसका लाभ कितना है, प्रॉफिट, इनका लाभ बोल रखा है 1,800 रुपया। 1,800 रुपया इनका लाभ बोल रखा है। पूछा क्या बी का लाभांश कितना है। यानी कि बी का अगर हम हिस्सा देखेंगे तो बी का लाभांश निकालने के लिए हमने टोटल इन्वेस्ट किसने किया 60 है इसका अनुपात, और इसमें 1,800 रुपया दे रखा है, लाभांश में टोटल है, और बी का हिस्सा कितना 20 है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो इसके साथ इसको काट देते हैं, 3 दूगुने 6, 3 काट दिया, इसके साथ इसको काट देंगे तो 600। तो बी का जो हिस्सा है वो 600 रुपये है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दे रखा है किस क्षेत्रफल का इतना 15 वर्ग मीटर होगा। अगर किस क्षेत्रफल बोला, माना कि x का 66.67% का बराबर होता है 15 वर्ग मीटर। काम इस गुना है 66% है, यानी कि हम लिख सकते हैं x का काम इस गुना 66.67 बटा 100 इक्वल टू 15। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 15 इंटू 100 बटा 66.67। अगर इसके साथ अगर इसको उठा दिया तो और 2 जीरो लग गया। अगर इनको काट पीट करके इसको 22.5 इसका स्क्वायर मीटर आंसर, इस कैलकुलेशन में इसका इतना स्क्वायर मीटर आएगा इसका। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में दे रखा है जे 3,000 में से किस न्यूनतम संख्या घटाने पर वो 7, 11 और 13 से पूर्ण विभाजित हो जाए। जब 2 या 3 से ज्यादा संख्या देंगे तो हम उसको एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम मतलब वो बड़ी संख्या है जिसे छोटे संख्या सारे भाग हो जाता है। तो हमने जैसे 7 है, 11 है और 13 है, इनका अगर एलसीएम किया, एलसीएम करने से एक भी संख्या इसमें मौलिक संख्या है जो कि विभाजित नहीं होता, तो इसका एलसीएम हम लिख देंगे। इसका एलसीएम, एलसीएम में इसका क्या होगा, सभी गुना हो जाएगा, 7, 11, 13 गुना हो जाएगा। 3 को गुना करेंगे तो 7 एकम 77 इंटू 13, 77 इंटू 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 77 के साथ 77 से 13 गुना कर देते, 3 7 21 1 हाथे 2, 7 2 3 7 21 22 23, और इनके साथ 13 गुणेंगे तो 7 7, यानी कि 1 10 से 0 हाथे गया 7 10, 101 हो जाता है, 1001। इसके साथ इसको गुणा करने से 1001 हो जाता है। अभी हम क्या करेंगे, यानी कि 1001 वो संख्या है जिसमें ये तीनों संख्याएं भाग हो जाता है। तो आप इस संख्या को हम 3,000 से डिवाइडेड करेंगे। 3,000 से अगर हम डिवाइडेड करेंगे 1001 से तो 2 बार जाएगा, 2 के इधर 2 हो जाता है, ये 002 हो जाता है। इसको माइनस करेंगे 8,000 7 9 9 988 हो जाता है। तो 988 इसका बाकी रह जाता है, मतलब बैलेंस रह जाता है। हमने क्या करना है, इस 3,000 से अगर हम 988 माइनस कर देंगे, 998 माइनस कर देंगे, जो भी माइनस करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, इससे पूर्ण तो विभाजित हो जाए। तो इसका मतलब ये है जो इस संख्या को 3,000 से माइनस फिर विभाजित हो जाए तो 988 इसका आंसर होगा, ऑप्शन है आंसर।
मैं क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ। जब किसी संख्या को एलसीएम ले लेंगे, इसका मतलब 2 या 3 संख्याओं में से अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो जो संख्या एलसीएम होगा मतलब इसके साथ 7 भी डिवाइडेड होगा, 11 भी डिवाइडेड होगा, 13 भी डिवाइडेड होगा। तो इस संख्या से पूछा गया तो ये किस न्यूनतम संख्या घटाने पर वो संख्या हो जाता है। तो हम इसके साथ इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने से 9988 संख्या होगा जो माइनस करने पर ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है 1642 इंटू 1642 442 इंटू 442 बटा 1642 माइनस 442। ये फॉर्मूला के आधार पर बना हुआ है। हम इसको ए लेंगे, मानेंगे इसको ए और इसको बी मानेंगे, दोनों अलग अलग है। तो इसको ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगर ए माइनस बी होगा तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। कैसे देखिए आप, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे लिख सकते हैं ए माइनस बी। इसका मतलब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा और नीचे ए माइनस बी होगा, यानी कि इसका काट जाएगा, रह जाता है ए प्लस बी। ए प्लस बी, ए को क्या माना मैंने 1642 और बी को क्या माना 442। अगर हम इसको जोड़ देंगे 2 2 4 हो जाता है, 4 4 8 हो जाता है, 2 2 4 4 8, अच्छा 10 से शून्य होते हैं 2, 2084 आंसर होता है, ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है पूर्ण रूप में जल से भरा एक पात्र का वजन 16.5 केजी है। पात्र का 1/4 भाग जब भरा रहता है तब उसका वजन 5.25 केजी होता है। तो खाली पात्र का वजन कितना है? तो हम इसमें बोलेंगे एक पात्र है, उस पात्र में कम से कम पूरा पात्र जो जल से भरा रहेगा तो इसका वजन हो जाएगा 16.5 केजी। तो हम लेंगे माना जल का वजन x केजी और पात्र का वजन y केजी। क्वेश्चन में दे रखा है जल से भरा पात्र का वजन है, अगर फुल जल भरा रहेगा तो इसका वजन 16.5 केजी। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस y इज इक्वल टू 16.5 केजी। दूसरे कंडीशन दे रखा है पात्र का 1/4 भाग जब भरा रहेगा, 1/4 भाग अगर पात्र का जल भरा रहेगा तब इसका वजन हो जाएगा 5.2। 1/4 भाग जल भरा रहेगा मतलब x का जो है ना, इसमें 1/4 इंटू x भरा रहेगा प्लस पात्र रहेगा, तब इसका वजन हो जाता है 5.25 केजी। यानी कि अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x बटा 4, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम हो जाएगा, इसको लिख देते हैं x बटा 4 प्लस y इक्वल टू 5.25। यानी कि हम इसका एलसीएम 4 होगा तो x प्लस 4y इक्वल टू 5.25। हम इसको लिखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू 5 से गुणा करेंगे तो 21 केजी हो जाएगा, 21 केजी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर दूसरा हो जाता है। ये समीकरण नंबर इसको 1 करेंगे और दूसरा समीकरण होगा x प्लस 4y इक्वल टू 21 किलो, ये दूसरा समीकरण होगा। अब हम एक नंबर समीकरण से अगर 2 नंबर समीकरण को घटा देते हैं तो क्या होता है देखिए। अब इसको माइनस हो जाएगा, इसको काट जाएगा तो इसमें होगा y माइनस 4y इक्वल टू, इसके साथ इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21 किलो। 21 से हम अगर 16.5 माइनस कर देंगे तो ये होगा 5 गुणे 10 और 6 के 7, 7 का होगा 4 हाथ तक है 4.5 किलो। तो 3y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 4.5 हो जाता है। माइनस माइनस काट दिया और इसके साथ अगर इसको काट दिया तो हो जाता है 1.5, यानी कि y इक्वल टू 1.5 केजी। पूछा गया क्या खाली पात्रों का वजन कितना है, तो खाली पात्रों y माना मैंने, खाली पात्रों 1.5 केजी, ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 12/21 अनुपात x बराबर 15/3/7 है, तो x का मान क्या होगा? तो हम इसको एक बार लिखेंगे 12/21 अनुपात x बराबर 15/3/7। समी ये इक्वेशन में ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नियम ये है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हम फर्स्ट के साथ फोर्थ का गुणा करेंगे और सेकंड के साथ थर्ड का गुणा करेंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट में लिखा है क्या 12/21 इंटू 3/7 बराबर, ये सेकंड में क्या है x अनुपात 15 ये है।
अगर हम इसको काटेंगे 3 के साथ इसको काटेंगे तो 7 हो जाता है, और 15 को अगर 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, ये 3 से काटेंगे 3 4 12 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 4/7 यानी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x इधर लिख सकते हैं 5x इंटू 49 इक्वल टू 4, और x इक्वल टू लिखेंगे 4/5 इंटू 49। अगर इसके साथ गुना करेंगे 4/5 से 5 245, तो ये इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन हो गया 4, ये ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड का औसत क्या होगा। यानी कि औसत का मतलब होता है टोटल कुल संख्या बाय कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। औसत का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको। औसत मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब होता है कुल योग बटा कुल संख्या, यानी कि जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे कुल योग के साथ, लेकिन योग जब करना है तो बराबर के साथ योग करेंगे। यानी कि 4 घंटे को अगर हमने मिनट करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, और सेकंड करेंगे तो फिर 60 से करेंगे, ये सेकंड हो जाएगा। और प्लस 30 मिनट को अगर सेकंड करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, प्लस 42 सेकंड तो है ही, तो इसके साथ अगर 3 है तो 3 से भाग करेंगे तो इसका औसत मिल जाएगा। तो अगर हम इसको गुना करेंगे 6 6 36, 36 को 4 से गुना करेंगे 4 6 24, 4 इंटू 36 ये हो जाएगा 14400 हो जाएगा, प्लस 3 6 18 1800 का प्लस 42 हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा। इसको ये तीनों को साथ अगर हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16242 ये हो जाएगा इसको जोड़ने से, और नीचे 3 से भाग कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5414 इसका सेकेंड है। इसका औसत पूछा है तो 5414 आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसको करना है, तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है। यदि 80 गाय घास के 30 गठरी को 9 दिनों में खा लेती है तो 120 गाय घास के 150 गठरी को कितने दिनों में खा लेंगे। इसको हम एक फॉर्मूला से करेंगे, m1 d1 by w1 इक्वल टू m2 d2 by w2। इस फॉर्मूला से करेंगे, यानी कि 80 गाय जो है, यहाँ मैन की जगह गाय लिखेंगे, और यहाँ पर क्या 9 दिनों में कितना गठरी खा लेते हैं 30। तो उसी प्रकार ये जो 120 गाय है वो कितना दिनों में खा लेगा 150 गठरी, इस फॉर्मूला से करेंगे। तो अगर हम इसको काटेंगे, इसके साथ इसको काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो 5 हो जाता है, 3 से काटेंगे तो 4 हो जाता है। इसके साथ ये काट दिया, 3 के 3 3 9 हो गए, तो 4 के साथ ये 8 काट देंगे तो हो जाएगा 2। तो हम लिख सकते हैं d2/5 इक्वल टू 6, यानी कि 6 के नीचे कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, d2 इक्वल टू 30 दिनों में ये पूरा 150 गठरी को खा लेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला एक क्वेश्चन है, एक किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र उसके पुत्रों की उम्र से 4 गुना है। 20 वर्ष पश्चात वो अपने पुत्रों की उम्र से केवल 2 गुनी रहेगा उम्र का होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। यानी कि किसी व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और उसकी पुत्र है, बोला गया 4 गुनी। 4 गुनी का मतलब है पुत्र अगर 1 है, पिता है 4, यानी कि अगर हम इसके अनुपात में है, अगर हम इसको मानेंगे ये 1x है, ये 4x है। पूछा क्या 20 वर्ष पश्चात, यानी कि 20 वर्ष बाद, यानी कि 4x प्लस 20, तो x पुत्र भी 20 वर्ष होगा, x प्लस 20, तो पुत्र की उम्र केवल उससे दुगुनी रह जाता है, यानी कि पुत्र दुगुना ही रह जाता है। तो पुत्र के क्षेत्र में अगर इसको बराबर करना होता है तो हम इसको 2 लगा देंगे, बराबर कर देंगे। तो यानी कि हम इसको करेंगे 4x प्लस 20 इक्वल टू 2x प्लस 40, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 2x इक्वल टू 40 माइनस 20, तो 2x इक्वल टू 20 हो जाता है, यानी कि x इक्वल टू 10 हो जाता है। x का मतलब होता है 10। हमने माना क्या, इसकी वर्तमान उम्र। पूछा क्या पुत्रों के उम्र कितना होगा, तो पुत्रों का 1x दे रखा है, यानी कि पुत्रों का उम्र है
उम्र इज इक्वल टू 10 वर्ष, यानी कि 10 साल। ऑप्शन ए इसका आंसर है। एक और तरीका है, उससे मैं इसको समझाऊंगा। देखिए आप, अगर व्यक्ति है ये और ये उसका पुत्र है, इनकी उम्र का अनुपात 4 गुना है, यानी कि पुत्र 1 है तो पिता 4 है। 20 साल बाद इसकी उम्र दुगुनी हो जाएगी। 20 साल बाद ये वर्तमान है, और 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद क्या होगा इसका, 20 वर्ष बाद क्या होगा इसका, इसकी उम्र से दुगुनी हो जाएगी, यानी कि 1:2 हो जाएगा। अभी 1:4 है, 20 वर्ष बाद 1:2 हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, इनका जो अंतर है बराबर नहीं है, ये 0 है ये 2 है, तो अंतर बराबर करने की कितना अंतर फर्क है, 1 अंतर है। यहाँ अंतर कितना, 3 है। हम 1 से ये दोनों का गुना करेंगे, हम 3 से ये दोनों का गुना करेंगे, यानी कि 1 नंबर समीकरण से हम 3 से गुना करेंगे, तो ये 1 से गुना करेंगे, और 2 नंबर समीकरण को हम 3 से गुना करेंगे। तो ये क्या होता है, इसको गुना करने से वर्तमान उम्र हो जाता है 4:1, यह है वर्तमान। और 20 साल बाद इसका उम्र हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 3:3। अब इसका अंतर बराबर हो जाएगा, इसका अंतर 2 हो जाता है, इसका अंतर 2 हो जाता है, यानी कि यह का अंतर 2 आने का मतलब अनुपात 2 जो है 20 वर्ष का अंतर डिफरेंस होता है। वर्तमान से 20 वर्ष का अंतर है, 2 को दिखाता है, तो अनुपात 1 जो है 10 वर्ष का दिखाता है। अनुपात 1 10 वर्ष का दिखाता है। तो पूछा गया पुत्र का वर्तमान और पुत्र का वर्तमान 1 है, तो 1 अनुपात मतलब 10 वर्ष। ये भी इस तरह से होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बोला गया है 12 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और 9 वस्तु का सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी कि उसने दुकानदार ने क्या किया, 9 आइटम खरीदा। अगर मान लो 9 केला खरीदा, 9 नींबू खरीदा, कुछ ना कुछ खरीदा, वस्तु खरीदा, और 9 नहीं 12 खरीदा, 9 बेचा, तो 3 उसको बचते गया, यानी कि इनमें से डिफरेंस है 3 इसका लाभ हुआ। तो वस्तु के क्षेत्र में हम हमेशा विक्रय मूल्य को बोल लाभ होता है, यानी कि उसका 3 लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत 3 लाभ हुआ, विक्रय मूल्य 9 है, प्रतिशत के लिए 100, इसके साथ इसको 3 कर दिया, यानी कि 100/3 यानी कि 33.33% इसका आंसर। ऑप्शन बी इसका आंसर। तो आज का जो डिवीजन चैप्टर था, आज पहला दिन था, आज हमने 10 क्वेश्चन कराया। तो उम्मीद है हर रोज अगर हम 10-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको एसएससी जीडी में कोई रुकावट नहीं आएगा। हम उम्मीद करेंगे 2024 का एसएससी को हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। तो फॉलो कीजिए अनुप रॉय डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।